एक जीवन जीने का तरीका है, इंसान को जानने का तरीका है। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत ज्यादा पैसा देता है, राहु बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। सुलेमानी हकीक नजर के लिए होता है, नजर के लिए बहुत एक अच्छा एक वो है। ऐसे ही किसी भी स्टोन को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल, ये लाल किताब का नाम लाल किताब इसलिए पड़ा क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि जो भी कोई मंगल कार्य होते हैं वो रेड कलर से होते हैं। हनुमान जी का कलर ये रेड है, दुल्हन की साड़ी रेड होती है। बट लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन शुरू हो गया नाम से कि ये कोई जादू टोना की किताब है। सही बात है, ऐसा लगता है लाल किताब के नाम से। सही बात है। आम इंसान को कुछ छोटे मोटे कुछ आप उपाय बताना चाहिए कि लाल किताब के हिसाब से हर इंसान को कम से कम छोटे मोटे उपाय तो करने ही चाहिए। जिनका मून वीक है जी, उनको सिल्वर के ग्लास में पानी पीना चाहिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनका नाम है जी श्री ऋतु चोपड़ा, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और लाल किताब स्पेशलिस्ट है। उनको आर्ट ऑफ लिविंग का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मैम हमारे अपने पॉडकास्ट गोबल्स से जाके। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो मैं जानना चाहूंगा, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपको स्पेशलाइजेशन कैसी हुई, आप इस सेक्टर के अंदर कैसे आए और आपका पास एक्सपीरियंस क्या है? पहले आप इससे पहले क्या करते थे? मैं इससे पहले बहुत सालों तक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स सपोर्ट ऑफिसर जॉब कर रही थी जी। एंड मेरे को न्यूमरोलॉजी का एंड तक नहीं पता था। न्यूमरोलॉजी से मेरा दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। लेकिन अचानक मेरा ब्रेकअप हो गया किसी इंसान से एंड आज भी उससे प्यार करती हूँ। एंड उसने मुझे काफी ज्यादा हर्ट किया था ये बोलकर कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, इतने सालों से नौकरी कर रही हो, वो ही कर सकती हो, या उस तरीके से। तो वो चीज ने मुझे काफी हद तक हर्ट किया। एंड मुझे जैसे होता है ना, ब्रेकअप होने के बाद इंसान उसी चीजों को ढूंढता है कि जिसमें उस दूसरे इंसान का इंटरेस्ट था। तो मुझे एक आइडिया था कि उसको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट को मैंने फॉलो किया कि शायद कभी मैं उनके वेबिनार अटेंड करूं या कुछ ऐसे, तो शायद वो इंसान मुझे वापस दिखाई दे उस वेबिनार में। ऐसे ही मैंने एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोहित गडकरी, उनके मैंने वेबिनार को ऐसे लिंक को क्लिक कर दिया। एंड बट इंटरेस्ट मुझे न्यूमरोलॉजी में फिर भी नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था मुझे उस इंसान से मिलना है वेबिनार में, शायद कभी मुलाकात हो जाए। अब जब वो जो डॉक्टर रोहित गडकरी का फाउंडेशन न्यूमरोलॉजी कोर्स हो रहा था, उसका लिंक मुझे आया। मैंने वो लिंक को ज्वाइन कर लिया उसी माइंडसेट से कि मुझे शायद वो वहां पर मिल जाए या कुछ ऐसे। एंड जब वो फर्स्ट क्या कहते हैं फाउंडेशन का क्लास चल रही थी, रात के 9 बजे का टाइम था, 9 बजे वो लेते थे एंड मैंने को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मैं बस ऐसे ही लेट के बस वो मोबाइल पे वो देख रही थी कि सुनती हूँ। बट 1 घंटे बाद जब डॉक्टर रोहित गडकरी ने जब बोलना शुरू करा और 1 घंटे बाद जब उन्होंने न्यूमरोलॉजी के बारे में चीजें बताई, आई जस्ट स्टूड अप। मैंने अपनी एक डायरी ली और उस पर मैंने वो नोट्स बनाने शुरू कर दिए एंड सडनली मुझे क्लिक हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि हम तो एक लोगों की लाइफ में देख सकते हैं। एंड जब मैंने न्यूमरोलॉजी के चार्ट को हल्का हल्का देखना शुरू करा तो सबसे पहले मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जो भी थे वो थे उनका ही मैंने देखा एंड इट वाज परफेक्टली ऑलराइट कि यार हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है और वैसे ही बिहेव कर रहा है। लाइफ का बिल्कुल एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजी से पता चल सकता है, बिल्कुल पता चला कैसा है, क्या बेसिकली कैसे है वो स्वभाव, नेचर एंड सब कुछ। एवरीथिंग मींस एक इंसान का पूरा फोटोस्टेट कॉपी न्यूमरोलॉजी चार्ट कर सकता है। तब से मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने आगे उन्हीं का ही एडवांस कोर्स करा एंड वहां से मेरी एक एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी स्टार्ट हुई। तो अप्रोक्सीमेटली कितना एक्सपीरियंस है आपको इस न्यूमरोलॉजी सेक्टर के अंदर? अब मुझे काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में एंड उसके बाद मैंने लाल किताब भी इसमें सीखा। देन मैंने आगे उसको बढ़ते हुए यंत्रा एक्सपर्ट में बनी, देन आई प्रोनोलॉजिस्ट, साउंड न्यूमरोलॉजी मैंने करी, नेम न्यूमरोलॉजी मैंने करी। मींस एक तरह से ना एक ज्ञान का एक समुंदर है कि इसमें आप जितने डूबते जाएंगे उतना आप करते जाएंगे। बेसिकली न्यूमरोलॉजी होती क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, हम ये पता चले एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी होती क्या है। आजकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा
हमारे देश में या पूरे अगर विश्व की बात करते हैं, हर आदमी एस्ट्रोलॉजी की तरफ भाग रहा है, न्यूमरोलॉजी की तरफ भाग रहा है। लेकिन लोग एस्ट्रोलॉजी को तो कहीं ना कहीं समझते भी है कि एस्ट्रोलॉजी ये होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है लोग बहुत जानना चाहते हैं। पता भी नहीं है लोगों को न्यूमरोलॉजी भी कुछ एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो भी कुछ आपके मार्गदर्शन करता है न्यूमरोलॉजी। और बहुत जगह लोगों ने अपने नेम को अपना नंबर्स हो बहुत न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत नोटिस करते हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए, एग्जैक्टली होता क्या है न्यूमरोलॉजी? देखिए, न्यूमरोलॉजी होता है डेट ऑफ बर्थ से। जी। हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैं अगर 13 तारीख को पैदा हुई हूँ तो मैं 13 को ही क्यों पैदा हुई, मैं 12 को भी हो सकती थी, मैं 14 को भी हो सकती थी। तो हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे प्रारब्ध कर्मा से, हमारे पास्ट कर्मा से मिलता है। जी, प्रारब्ध से आज की डेट हमें मिली है और हमारा जीवन हमारे प्रारब्ध कर्मों के बेसिस पर ही चलेगा। बिल्कुल सही बात। तो न्यूमरोलॉजी एक जीवन जीने का तरीका है, एक इंसान को जानने का तरीका है कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ एक इंसान का करेक्टर बता रहा है कि उसका स्वभाव, उसकी लाइफ जर्नी इस और होगी, तो एक इंसान जब अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करवाता है तो वो जान सकते हैं कि क्या मैं अपने प्रारब्ध कर्मास के बेसिस पर या जो मेरे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक एक जो नंबर होता है वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। सही बात है। इवन अगर मेरा नाम ऋतु है तो RITU वो भी एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एक इंसान ये सारी जानकारी ले लें कि मेरे कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं और कौन सा प्लैनेट हमें वीक कर रहा है लाइफ में, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं लाइफ में आगे और अपनी जर्नी बढ़ा सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, राहु डिसिप्लिन सिखाता है। अगर किसी का राहु वीक है और वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आ जाए, अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो इंसान कितना ही कुछ कर ले, वो लाइफ में पैसा नहीं कमा सकता। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर एक डिसिप्लिन तरीके से राहु की एनर्जी को लेकर आ जाए तो वो इंसान लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। सो न्यूमरोलॉजी इज अ वे टू लाइफ कि कैसे हम अपनी लाइफ को और अच्छे से लीड कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ नंबर्स और प्लैनेट्स के जरिए। तो राहु आप कहना चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन लाइफ के अंदर लेके आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर राहु, आजकल लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपकी राहु की दिशा चल रही है, उस समय किसी इंसान को क्या करना चाहिए? अगर उसको बताया गया है कि आपके ऊपर राहु की दिशा चल रही है, उस समय एक इंसान को क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बहुत बार डराया जाता है राहु के नाम से, राहु के नाम से, शनि के नाम से बहुत डराया जाता है। बहुत ज्यादा सही बात है ना? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को बोलना चाहूंगी, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर या कोई भी प्लैनेट डराने के लिए नहीं होता है। मेरा खुद पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर राहु है। एंड राहु जो होता है 4 नंबर होता है, डिजिटल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। 2020 में कोरोना जी, डिजिटल वर्ल्ड बहुत ग्रो किया। सब कोविड के बाद तो इंडिया बहुत सही बात है। मतलब उससे पहले तक हम जानते भी नहीं थे। और 2 और 2 4 होता है राहु का नंबर। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु बहुत ज्यादा पैसा देता है, राहु बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। एक इंसान अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड को ले आए, क्या वो पैसा नहीं कमा सकता या क्या वो पैसे में खेल नहीं सकता? तो मेरे हिसाब से मैंने खुद न्यूमरोलॉजी को, जैसे ऑब्वियसली ऑनलाइन हम अभी भी पॉडकास्ट ही कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड के जरिए ही कर रहे हैं। और इस चीज से जब पैसा कमाएगा तो राहु ही हमें पैसा कमा कर देगा। सही बात है। तो मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, कोई आपके ऐसे क्लाइंट जिनको आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ गाइडेंस दी हो और उनकी लाइफ चेंज हुई हो आफ्टर आपकी कंसल्टेशंस के बाद, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? यस, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बट 2 इंसिडेंट मेरे बहुत करीब हैं। एक हस्बैंड वाइफ थे, एक फीमेल थी, वो मेरे पास अपने हस्बैंड और अपना प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको लेकर आई थी। एंड उनके चार्ट से मैंने देखा कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो ऑलरेडी था एंड दैट वाज द रीजन। और मेरे दिख रहा था कि हाँ, डाइवोर्स या ऐसी सब सिचुएशन पे उनकी लाइफ पहुंच चुकी है। जब मैंने उनकी कंसल्टेंसीज करना स्टार्ट करी, मैंने उन्हें नहीं बताया कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड को नहीं बताया या वाइफ को नहीं बताया? वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वही मेरे पास आई थी। वही आई थी आपके पास कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड जब मैंने वो देखना शुरू करा, हस्बैंड का तो बिल्कुल सही था, वाइफ के
चाहे मैं लाल किताब के हिसाब से बात करूं या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा था, बट मैंने खुद से उन्हें नहीं बताई। तो न्यूमरोलॉजी करंट का भी बता देता है कि अभी करंट में क्या बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक बता सकती है, पास्ट के, प्रेजेंट के या फ्यूचर के। जी जी जी। एंड जब कंसल्टेंसी उन्होंने लेनी शुरू करी, हर जगह तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा था उनका, लेकिन वो बता नहीं रही थी। जब मैंने उनको थोड़ा आगे कुरेदा, सब कुछ करा एंड ऑल दैट, तो आधे घंटे बाद ही उनके मुंह से निकला कि हाँ, मैंने उनको जस्ट पूछा, मैंने बोला एक बात बताइए कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ ऐसा है। शी वाज शॉक्ड, आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको ये बात बताई ही नहीं। मैंने कहा पहले बताइए क्या ऐसा है? शी सेड यस ऐसा है। मैंने कहा आपने मुझे नहीं बताया था, आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो मुझे तो बताना चाहिए। तो शी वाज शॉक्ड, आपको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात छुपा के रखी थी। तो मैंने बोला आपके न्यूमरोलॉजी और लाल किताब दोनों की कुंडली में दिख रहा है। देन मैंने उन्हें गाइड करा कि कैसे। मैंने बोला आप अपने, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, तो मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, मैं कंसल्टेंसी भी उनको देती हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी। मैंने उन्हें सब वो गाइड करा। एंड यस 2 महीने बाद वो अपने हस्बैंड के पास वापस गई, उन्होंने उनको सॉरी बोला, सब कुछ किया, एंड दोनों के बीच में सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। एंड उन्होंने न्यूमरोलॉजी के उपाय भी करे थे। जी जी जी। जो उपाय मैंने उन्हें बताए थे वो भी उन्होंने करे थे। वो भी ध्यान देना पड़ता है। यस यस, क्योंकि अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा वो करते हैं। जैसे मैंने अपने खुद का नाम चेंज किया। अच्छा, आपने अपना नाम भी चेंज किया? मेरा ओरिजिनल नाम रितु चोपड़ा था, अभी मैं जीसी रितु चोपड़ा लगाती हूँ। तभी आपने जीसी रितु चोपड़ा के। मेरा फर्स्ट अल्फाबेट वाज एनटी। मेरा आर जो है मून का है, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी। ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, इमोशंस मेरी लाइफ में है, बट अब मुझे इमोशंस चाहिए नहीं थे। तो मैंने अपने दादाजी का फर्स्ट नाम जीसी, उनका नाम ज्ञानचंद है, तो मैंने जी लगाया आगे। एंड वो साउंड जो आ रही था, उस बैड साउंड को तोड़ा। वो बैड कंपाउंड जो मेरे उसमें नेम में आ रहा था, उसको मैंने तोड़ के मैं 6 के कंपाउंड पे लेकर आई, विच इज नाउ मेरे को पैसा भी दे रहा है, मुझे फेम भी दे रहा है और सक्सेस भी दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैंने नोटिस भी किया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपना नाम बदल के रहते हैं। जैसे अक्षय कुमार है, उनका ओरिजिनल नेम कुछ और है, और नाम, कंपनी जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, अक्षय कुमार के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली कुछ नाम कुछ और है। राजीव कुछ करके नहीं, राजीव करके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी इसका मतलब ये सब न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, बिजनेस टाइकून हो, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम रखना हो, कंपनी क्या होना चाहिए, ये कंसल्टेशन के हिसाब से करना चाहिए। तो मैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंपनी का नेम होता है, वो ओनर, स्पेशली जो ओनर जो एक्चुअल में ओनर हैं, उनके नेम से कंपैटिबल होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। कंपनी का नेम और डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर जो हैं उनके एक्चुअली में। कई बार ऐसा क्या होता है कि हम पार्टनर्स रख लेते हैं, बट वो कई बार एक्चुअल वर्किंग पार्टनर्स नहीं होते हैं, वो खाली दिखाने के लिए होते हैं। बट जो मेन एक्चुअली में पार्टनर है, जिनके शेयर सबसे ज्यादा, अगर वो पार्टनरशिप कंपनी है, सपोज 60-40 है, तो मेन जो पार्टनर है वो और कंपनी का जो नाम है वो कंपैटिबल होना चाहिए, प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, और जो कंपनी का नेम, अगर मैं सपोज आप ही की कंपनी का नाम करो गो बिजनेस, तो उनका जैसे GO है तो G मींस 3, O मींस 8, ऐसे करके जब हम अल्फाबेटिक के हिसाब से नंबर होते हैं। यस यस यस, हर एक अल्फाबेट जो होता है वो नंबर्स और प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो टोटल आता है वो भी एंटी नहीं होना चाहिए, ओनर के जो पर्सनालिटी डेस्टिनी से एंटी नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें वाकई में मैटर करते हैं। लोगो मैटर करता है, लोगो कैसा है। अगर हम अगर सपोज एक डिजिटल कंपनी है, तो वो अगर अपना लोगो गोल बनाएंगे राउंड में एंड एरो डाल के, बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, ये सारी चीजें। मैं आज के टाइम पे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। लोग कहते हैं कि ये सब एक पाखंड है, मतलब एक स्कैम है, बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। तो लोगों को बताइए कि ये लाइफ में क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये क्यों लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, या हमारा बिजनेस हो, या हमारी जॉब हो, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्यों लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों की जो गलत फहमियां हैं उनको थोड़ा सा दूर कीजिए आप। जो लोग भी इस पे बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम बिलीव नहीं करते हैं जी।
लेकिन जब उनके बच्चों की बात आती है तो नजर का टीका लगाते हैं ना। बात है, बिल्कुल सही बात तो फिर अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप नजर का टीका क्यों लगा रहे हो? अपने बच्चों के हाथ में या पैर में काला धागा बांधते हैं, है ना। आजकल के पेरेंट्स जो है वो बच्चों की फोटो ऑनलाइन अपलोड नहीं करते हैं। सही बात तो यकीन करना है तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। सही बात। और अगर मैं इस चीज की बात करूं कि हमारे न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करती है, तो जो हमारा पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर होता है, अगर एक इंसान का नाम उसके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर से एंटी हुआ तो उसकी लाइफ में 100% स्ट्रगल है ही है। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेंसी के द्वारा अगर आप ये जान लें कि यस मेरा नाम एंटी है, उसने अपने नेम में कुछ चेंजेस कर दिए, या फिर उसका जो और भी जैसे चार्ट है, वैदिक चार्ट है, महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा में वो चार्ट में अगर वो एंटी चीजें आती हैं, तो अगर उसने उनका उपाय कर लिया, जैसे कि हम बताते हैं, ऐसा कोई हम उपाय नहीं बताते कि आप 50,000 की पूजा करो, जो भी आपने वो उपाय कर लिया अगर आपने, तो ऑब्वियसली आप वो जो चीज़ों को तो आप टाल सकते हैं, जो होना था उसको टाल सकते हैं। मैंने खुद में अपने क्लाइंट्स के नेम में जब चेंजेस करे या वैसे करे, बहुत सारे मैंने चेंजेस देखे। मेरा खुद का नाम मैंने पहले RIITU करा था, आई की एनर्जी मैंने ज़्यादा ले ली एंड मेरी आईज में एकदम से दिक्कत होना शुरू हो गया। ऐसा भी है, ऐसा हुआ। और जब मैंने उसको वापस GC ऋतु चोपड़ा किया, आई गॉट सक्सेस। सो ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, बट हमें बहुत ही न्यूमरोलॉजी हमें बहुत इजी सक्सेस देती है अगर हम अपनी लाइफ में इस चीज को अपना लें तो। मैंने भी नोटिस किया है, बड़े बड़े लोग जो मॉडर्न बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे लोग काम करते हैं, वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। मैं शाहरुख खान की बात करती हूँ, इवन देखिए वो भी एक ब्रेसलेट पहनते हैं सलमान खान जी, और तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस चीजों को बहुत नोटिस करते हैं कि ये कितना लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, क्या न्यूमरोलॉजी हमारे फ्यूचर की दिशा बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है, बिल्कुल हमारे फ्यूचर की दशा बता सकता है कि हमें आगे फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे हमारा रिलेशनशिप्स हैं, या चाहे हमारा करियर है, हम ये बता सकते हैं। इवन अगर हम बच्चों का न्यूमरोलॉजी कराते हैं तो बच्चों का पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर या योग क्या है, हम उन्हें उस पर्टिकुलर लाइन में भेज सकते हैं। मेरे खुद के क्लाइंट्स ने ऐसा किया है। देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध कर्मा पे मिला है, लेकिन हमारा नाम एज अ साउंड न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ प्रोनोलॉजिस्ट, अगर हम अपने नाम को और अपने योगों को ठीक कर ले तो हम उस बच्चे के फ्यूचर को बिल्कुल बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने बॉलीवुड की नाम लिया, शाहरुख खान, कितना हेल्थ प्रॉब्लम्स था उनको, बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स था, शोल्डर इंजरी, ये सब, उनका केतु बहुत ही ज्यादा वीक था। उन्होंने SRK किया, अब वो SRK के नाम से जाने जाते हैं। तो दैट इज उन्होंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज किया, क्योंकि शाह SH जो होता है ना, साउंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो एक इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम देगा ही देगा। अगर सपोज किसी के नेम में श है, अगर पहले में श है, इनिशियल ऑफ द नेम, तो वहां पर लाइफ की शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, मिडल में अगर है तो लाइफ के मिडल में प्रॉब्लम होगी, एंड में है तो एंड में प्रॉब्लम होगी। एंड दिस इज 100% कंफर्म्ड। देयर आर मेनी साउंड्स इन साउंड न्यूमरोलॉजी। ध साउंड है, श साउंड है, नी, ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स देते ही देते हैं। तो मैम जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बातें बताई नेम के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, तो मैं कुछ पर्सनल अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे मेरा रियल नेम जो है वो है रूपेंद्र, और मेरे को जो स्कूल से एक नाम वहाँ पे अलग मिला, उसका नाम है भूपेंद्र। तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा नाम आगे लेके चलना चाहिए था? क्योंकि मैं अभी भूपेंद्र नाम से जानते हैं लोग, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन नेम है वो भूपेंद्र हो चुका है, लेकिन मेरा रियल नेम जो है वो रूपेंद्र है। तो आप मुझे एडवाइस कीजिए कि मुझे कौन सा नाम शूट करता है मेरे हिसाब से, तो मुझे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ गाइड कीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 27 जैन 1992। 27 जैन 1992। तो आपका जो पर्सनालिटी नंबर है वो है 27 से 9, और आपका डेस्टिनी नंबर है 31 से 4। ओके। एंड अगर मैं 9 और 4 की बात करूं तो मंगल एंड राहु बहुत ही एग्रेसिव और एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही होगी, इनिशियली आपने बहुत स्ट्रगल करी होगी। आपकी बात से मैंने
2020 तक, कोविड से पहले तक अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, अपने बिजनेस को लेकर हो या मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, और मैंने बहुत लॉसेस भी बहुत फेस किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। मैंने बहुत, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने बिल्कुल सही जज किया मुझे, बिल्कुल सही बात है, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल हुआ है। और आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बहुत रहती होंगी और अभी भी रहती होंगी। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है हेल्थ की जी। मुझे पहले कोई और प्रॉब्लम थी, अभी कोई और प्रॉब्लम है, अभी मेरे का सर्वाइकल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल, ये भी आप सही कह रहे हैं, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल रहती है। बैक पेन, शोल्डर पेन, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे ऑल टाइम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 31 से 4 है, राहु है, एंड राहु वाले लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर्टिकुलरली बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल। बिल्कुल। जैसे मुझे कि क्या दर्शक ध्यान देना चाहिए, मुझे इन सब चीजों के लिए आप मुझे क्या एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि मेरा नेम एक रूपेंद्र है, उसके हिसाब से आप क्या एडवाइस करेंगे? मैं जैसे आपका नेम को देख पा रही हूँ, देखिए प्रॉपर पूरा नेम का तो मैं कैलकुलेशन बताऊंगी, बट अगर मैं नाम से देख पा रही हूँ वैसे ओवरऑल एक अभी, तो जो आपका रूपेंद्र नाम था दैट वाज मच बेटर देन भूपेंद्र नाम, क्योंकि BH जो है भ साउंड एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट रूपेंद्र इज मच बेटर। तो अगर आप रूपेंद्र आप देखो, ऑब्वियसली अभी आप अपने वहां तो चेंज नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं हाँ लोगों को बोल सकता हूँ कि अपने जो लोग हैं कि वो मुझे रूपेंद्र के नाम से या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने सोशल मीडिया पे आप रूपेंद्र कर सकते हैं, आप लिख कर वो वाइब्रेशन ले सकते हैं अपने नाम की, क्योंकि जो आपको भूपेंद्र बुलाएंगे वो दिन में 20-25 लोग बुलाएंगे, है ना, लेकिन जब आप लिख कर वाइब्रेशंस लेंगे तो आप 188 टाइम्स रोज या जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप वो वाइब्रेशन ले सकते हैं। एंड यस, यू नीड टू डू कार्मिक रेमेडीज, हेल्थ की रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ थोड़ा सा डिटेरिएट होगी। सही बात है। बीइंग अ राहु पर्सन, एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, सडन चीजें होती होंगी आपके लाइफ में, सही बात है। हाँ, पता नहीं चलता, कभी कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे साथ बिल्कुल यही प्रॉब्लम होता है, सडन अप्स एंड डाउन, सडन चीजें होती होंगी, एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ जाते होंगे, बिल्कुल सही बात है, खर्चे भी ऐसे ही होते हैं, बिजनेस भी अच्छा होता है, खर्चे भी उतने ज्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो यस, यू आर अ कंप्लीट राहु पर्सन, क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपका 4 बिल्कुल, इसका मतलब न्यूमरोलॉजी मैं अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही एडवाइस कर सकता हूँ कि आपने बिल्कुल सही एडवाइस किया, सही बिल्कुल जज किया, और यही मेरी लाइफ में होता है। तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैम। जैसे अभी हाथ में आपने, आई थिंक क्रिस्टल बोलते हैं इसको, क्रिस्टल डाले हुए हैं मैंने। तो ये क्रिस्टल क्या हर किसी के लिए सही होता है, पहन सकते हैं, या कोई क्रिस्टल्स में भी जैसे स्टोन्स होते हैं तो उसके हिसाब से क्रिस्टल्स भी अलग अलग होते हैं? यस, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने पायराइट डाल रखा है, मैंने सुलेमानी हकीक डाल रखा है। तो पायराइट जो होता है वो शनि को एक्टिवेट, मतलब शनि की दशा को ठीक करने के लिए होता है, या पैसे के लिए होता है। सुलेमानी हकीक नजर के लिए होता है, नजर के लिए बहुत एक अच्छा एक वो है। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें कभी भी जो क्रिस्टल्स होते हैं कभी भी ऐसे यूं ही नहीं पहन लेने चाहिए। अच्छा, लोग पहन लेते हैं क्रिस्टल्स वगैरह, बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हर एक की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, हर एक क्रिस्टल हमारे पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के हिसाब से होता है। अगर आपको वो जरूरत ही नहीं है, वो चीज की आपको जरूरत ही नहीं है और आप वो पहन रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए एंटी एक्टिवेट ही करेगी। सो हमें ये सोच समझ के पहनने चाहिए कि क्यों हमारी लाइफ में उनकी वाकई में जरूरत है कि नहीं, क्योंकि वो कई बार अच्छे भी नहीं होते हैं। एंड उसके अलावा होते हैं हमारे पास टंबल, हमारे पास होते हैं रॉ जैसे होते हैं। जैसे अगर सुलेमानी हकीक नजर के लिए वैसे है तो एक ब्लैक टर्मोलाइन होता है कि वो आप अपने घर के साउथ में रख सकते हैं। कई बार होता है कि हमारी शॉप, हमारे घरों में बड़े सारे लोग आते हैं, है ना। अब लोगों की नजर कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो ब्लैक टर्मोलाइन जो होता है, क्लस्टर होता है 1 kg का, आप उसको एंट्रेंस पे बिल्कुल थोड़ा नीचे उसे जमीन पे ही रखते हैं, ग्राउंडिंग वाला होता है। एमेथिस्ट हमारे स्ट्रेस को कम करता है। पायराइट स्टोन हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा है, एक लक फैक्टर, एक पैसा लेकर आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, बट यस हमें वो अपनी नंबर के हिसाब से कंसल्टेशन ही पहनना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मुझे किसी ने स्टोन गिफ्ट किया था, एक रिंग गिफ्ट की थी, मैंने वो स्टोन पहन लिया था। जैसे मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने बताया, मैंने वो स्टोन्स पहन लिया
और मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, मुझे इतना बिजनेस में लॉस हुआ कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था एक टाइम पे। फिर मुझे किसी ने मेरे हाथ में वो रिंग देखी, उसने बोला कि ये किसी ने एडवाइस किया है आपको या आपने ऐसे ही पहन लिया है? मैंने कहा ऐसे किसी ने गिफ्ट की थी, मैंने वो ऐसे ही पहन ली। उन्होंने कहा नहीं, ये आपने बहुत गलत किया। वो मैंने रिंग उसी दिन उतार के रख दी और उसी दिन से फिर मैं धीरे 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 करके और वापस अपने आप को उठा पाया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ही किसी भी स्टोन को नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही मैं दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगी कि ऐसे ही YouTube पे देख के ऐसे ही रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे को, अब किसी ने हमें बोला कि आप दूध दान कर दो, आप चावल दान कर दो। अरे अगर आपका मून वीक है और आपने वो दान करना शुरू कर दिया, आपने मून को और वीक कर दिया। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो अब आपने वो चीजें शुरू कर दी जो राहु को वीक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीजें हमको बैकफायर करेंगी। तो इसलिए जो भी आप रेमेडीज करते हैं, जो भी आप क्रिस्टल्स पहनते हैं, वो सारा अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट, अपना लाल किताब चार्ट दिखा कर कंसल्टेशंस के बाद ही मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल डॉक्टरों से कंसल्टेशंस करने के बाद ही आपको सही मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। लोगों को पेन हो रहा है चेस्ट का, लोग पेन किलर ले लेते हैं, पता चला है कि हार्ट का पेन हो रहा है और बाद में लोगों को आजकल कितना हार्ट अटैक हो जाता है। लोग कंसल्टेशन ही नहीं करते, लोगों को लग रहा है कि नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली। अब YouTube से देखकर अगर तो डॉक्टर नहीं के पास नहीं जाएंगे ना। सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए खुद के डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि लाल किताब एग्जैक्टली है क्या चीज? लाल किताब के बारे में जैसे भी आप कर रहे हैं और मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है लाल किताब के बारे में, बेसिकली लाल किताब है क्या? हमारे दर्शकों को थोड़ा लाल किताब के बारे में बताइए। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा पार्ट है। देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत सारे कंजंक्शंस, बहुत सारे प्लैनेट्स, हाउसेस, राशियां, 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके वर्षफल होते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजी को सीखना कई बार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी को एक छोटा करने के लिए फिक्स्ड हाउसेस और फिक्स्ड प्लैनेट्स के हिसाब से लाल किताब बनी थी। मींस एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा पार्ट बना था। इन 1952 में एक पंडित प्रेमचंद जोशी, उन्होंने लाल किताब का उर्दू में इसको जो किया, जो हम आज तक भी लाल किताब ग्रामर जो आज तक भी हम पढ़ते आ रहे हैं, वो उर्दू में लिखी हुई है। ये उर्दू में लिखी हुई है, उसका हिंदी में फिर अनुवाद किया गया। अब ये लाल किताब का नाम लाल किताब इसलिए पड़ा क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि जो भी कोई मंगल कार्य होते हैं वो रेड कलर से होते हैं। हनुमान जी का कलर ये रेड है, दुल्हन की साड़ी रेड होती है, बही खाते लाल से होते हैं। एंड वो किताब उन्होंने, पंडित जी ने लाल रंग के इंक से और लाल जिल्द की वो किताब थी, तभी उसका नाम लाल किताब पड़ा। एंड लाल किताब के उपाय जो होते हैं, कुंडली जो होती है, उसे हम टेवा बोलते हैं। इवन हम लोगों की भी जो कुंडली बनी हुई है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो उसे टेवा ही है, लाल किताब की कुंडली है। एंड लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन शुरू हो गया नाम से कि ये कोई जादू टोना की किताब है। सही बात है, ऐसा लगता है लाल किताब के नाम से कि कोई जादू टोना है, कुछ ऐसे, बट वो जादू टोना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अचूक उपाय होते हैं। लाल किताब के जो उपाय जब हम करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने 50,000 की पूजा करा दी या कुछ ऐसे कर दिया। बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत सटीक उपाय होते हैं एंड लोगों के लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं। मैंने खुद लाल किताब के उपाय अपने लाइफ में, कस्टमर्स हमारे करते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं। तो एक आम इंसान को कुछ छोटे मोटे कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे कि लाल किताब के हिसाब से हर इंसान को कम से कम छोटे मोटे उपाय तो करने ही चाहिए लाल किताब के हिसाब से? लाल किताब के हिसाब से जैसे अगर मैं बात करूं नज़र की, तो मैंने बहुत बार अपने वैसे चीज़ें बोली हैं। या जैसे किसी का अगर शनि खराब है, तो उन्हें 48 ईयर्स से पहले जो है अपना घर नहीं बनाना चाहिए। 48 से पहले जब तक कि वो अपने 48 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, उन्हें अपना घर नहीं बनाना चाहिए। या अगर मैं बात करूं कि अगर किसी का सन वीक है, तो रोज गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। रोज गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं तो हमारा सन ठीक हो जाता है। अगर किसी का वीनस, शुक्र ग्रह खराब है, मीन्स वो उसका शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा हार्ड मतलब खराब है, तो वो अपनी लाइफ में हार्श वर्ड्स यूज करेंगे। उनको वाइट चीजों का दान करना चाहिए। जिनका मून वीक है,
उनको सिल्वर के ग्लास में पानी पीना चाहिए, उनको मून बाथ लेना चाहिए। ठीक है। और जैसे सपोज किसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बहुत सोचते हैं, तो उनको रात में अपने सिरहाने पर एक लोटे में जल रखकर रात में वैसे ही रहने दें, उसको पीना नहीं है, सुबह फ्लश कर दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मिसकंसेप्शन एक और चेंज करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रात में सोने के साथ अपने सिरहाने पर कोई बॉटल या कुछ ऐसा और वही सुबह पानी पी लेते हैं। वो कभी नहीं पीना चाहिए, वो बहुत ही नेगेटिविटी मून वीक करती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आती है। और किसी के पैरों के पास भी रखी होती है, बेड के आसपास। हाँ, मीन्स बेड के आसपास ना रखें, वो दूर रखें और सुबह वो पानी को अगर पीना है तो अपने बेड से दूर रखें। लेकिन अगर बेड के साथ रखते हैं तो वो सुबह पानी फ्लश कर दें, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग या जो नेगेटिविटी होती है रात में वो करी है, वो सब चीजें आप उनको वो कर सकते हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, ये लाल किताब के बहुत छोटे मोटे उपाय होते हैं। लोगों को लगता है अरे बड़े बड़े पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आपने बड़ के पेड़ में कच्चा दूध चला दिया, शिवलिंग को कच्चा दूध चढ़ा दिया आपने, या बर्ड्स को आपने बाजरा सुबह दे दिया, ये तो हम रोज करते ही आ रहे हैं। मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो बर्ड्स को हमने वो अपना ये बाजरा वगैरह फेंक के दे दिया, दाना वगैरह दे दिया। तो ये नॉर्मल उपाय हैं जो बहुत ही इजीली एक आम इंसान कर सकते हैं। बट ये देखते हुए कि हमारे वो प्लैनेट्स और वो दशा बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। ये नहीं कि किसी के कहने पर या मेरे ही कहने पर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये जनरल नहीं है उपाय। पहले कंसल्टेशन करें, आपके हिसाब से क्या नंबर है, क्या आपका राव कौन सा वीक है, आप सारे कौन सा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल जी। तो मैं छोटा सा एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे जी। आपने अपनी कंपनी का नाम इन्फिनिटी न्यूमरोलॉजी क्यों रखा? ये कहाँ से आपके मन में आया कि मेरी कंपनी का नाम इन्फिनिटी न्यूमरोलॉजी होना चाहिए? जी, इन्फिनिटी का अर्थ ये है, अगर आप उसका साइन देखेंगे, इन्फिनिटी मीन्स बिल्कुल खत्म ना होने वाली। तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं अपनी कंपनी का नाम ऐसे रखूं, इन्फिनिटी इन द सेंस कि वो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो कभी ना खत्म होने वाला। एंड इन्फिनिटी एक अच्छा साइन भी है, शनि का साइन है। शनि देते हैं लेकिन बहुत अच्छा देते हैं। मैंने बोला ना राहु और शनि को लोगों ने बहुत मिस करा, वो वैसा मिसकंसेप्शन है। तो इसीलिए वो चीज का मैंने इन्फिनिटी रखा कि मेरे पास ग्रोथ आए तो इन्फिनिटी आए, मेरे पास क्लाइंट्स आए तो इन्फिनिटी बेअंत, और मेरे पास अगर पैसा आए तो वो बेअंत आए। तो इसलिए मैंने इन्फिनिटी रखा। एंड ये बहुत एक अच्छा साइन है इन्फिनिटी का, इसलिए मैंने रखा था जी। अच्छा, नेम बहुत अच्छा रखा आपने, इन्फिनिटी न्यूमरोलॉजी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पॉडकास्ट था आप लोगों ने सुना न्यूमरोलॉजी के ऊपर और लाल किताब के ऊपर। हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने आपकी हर जितने भी मैं क्वेश्चंस कर सकता था, जो भी मुझे लगता था कि ये क्वेश्चंस करने चाहिए, मैंने पूछे हैं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? और किसी को भी अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी या लाल किताब के हिसाब से कंसल्टेशंस करना है तो मैम की कंपनी का नाम है इन्फिनिटी न्यूमरोलॉजी और ओरिजिनल नेम है जीसी ऋतु चोपड़ा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मैम का पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कंसल्टेशंस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी कितना काम आएगी, जो हमने अभी बात की, आपको पता ही चल गया होगा कि कितने काम की चीज़ होती है न्यूमरोलॉजी। तो कांटेक्ट करने के लिए मैम का गूगल पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैम की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप इसे शेयर करें, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं हमारे पॉडकास्ट के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।